आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर है? इससे पहले हम लोगों ने जो फर्स्ट चैप्टर किया था वो था फिजिकल वर्ड, डन। सेकंड चैप्टर हमने किया था वो था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। उसी के आगे कंटिन्यूएशन में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है डायमेंशनल एनालिसिस। क्लियर है? डायमेंशनल एनालिसिस स्टार्ट करें उससे पहले एक टॉपिक प्रीवियस लेक्चर का है, वो मैं आपको जरा थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं। क्लियर है? हमने पढ़ी थी फिजिकल क्वांटिटीज। आपको पता है अच्छे से, जब भी आप बात करते हो फिजिक्स की तो फिजिक्स में होती है फिजिकल क्वांटिटीज। क्लियर है? और मैंने आपको बताया था कि टू टाइप्स की फिजिकल क्वांटिटीज होती थी, फंडामेंटल एंड डेराइव्ड। क्लियर है? मैंने आपसे कहा था कि टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। क्लियर है? कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मैटर। हमें फिलहाल इन 7 से मतलब नहीं है, हमें मतलब है सिर्फ स्टार्टिंग की 3। नंबर 1 थी अपने पास मास। क्लियर है? नंबर 2 अपने पास थी लेंथ। क्लियर है? नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ एंड नंबर 3 थी अपने पास, वो थी मास, लेंथ एंड टाइम। फिलहाल हमें इन 3 से मतलब है। किसे किसे? मास, लेंथ एंड टाइम। मास का सिंबल आपको पता है m, लेंथ का सिंबल l और टाइम का सिंबल हम जो यूज करेंगे वो होगा t। मींस जहां भी कहीं आपने मास रखना है, किसी भी बॉडी का मास हो, इलेक्ट्रॉन का मास हो, प्रोटॉन का मास हो, अर्थ का मास हो, आपने हमेशा वहां पर m रखना है। किलोग्राम में हो या ग्राम में हो, हमेशा सिंबल क्या आएगा उसका? m। लेंथ का सिंबल हमेशा यूज करेंगे हम लोग l। ठीक है? लेंथ मींस कहीं पर भी आपको अगर रेडियस लिखा दिख जाए, क्लियर है, या फिर आपको डायमीटर लिखा दिख जाए, या फिर आपको डिस्टेंस लिखा दिख जाए, या फिर आपको डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ दिख जाए, क्लियर है, डन, या फिर आपको कहीं पर भी हाइट या कहीं पर भी ब्रेड्थ, अगर इनमें से कुछ भी दिख जाता है आपको, आपने हमेशा उसको यूज करना, उसका सिंबल यूज करना आपने एल। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि रेडियस हो, डायमीटर हो या डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, हाइट या ब्रेड्थ, इन सब की यूनिट आपको पता है क्या होती थी? मीटर और सेंटीमीटर। इट मींस ये सारे के सारे जो आएंगे वो किसमें आएंगे? लेंथ की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है? रेडियस, डायमीटर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सारे के सारे लेंथ की कैटेगरी में ही आएंगे। क्लियर है? फिर से एक बार, मास m, लेंथ l, टाइम t। टाइम मतलब चाहे मिनट में हो या आवर्स में हो, सेकंड में हो, सिंबल आपने हमेशा t यूज करना है। क्लियर है मेरी बात? फिर से एक बार, मास के लिए m, लेंथ के लिए l, टाइम के लिए t। रेडियस, डायमीटर, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, हाइट, ब्रेड्थ, लेंथ, सब किसमें आएगा? l में। ये थी हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज जो हमें इस चैप्टर में यूज करनी है, मास, लेंथ एंड टाइम। क्लियर है? अब अपने पास आती है डेराइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर है? तो मैंने आपसे कहा था डेराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज थी जो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी थी। मींस वो क्वांटिटीज जो मास, लेंथ और टाइम से मिलके बनी होती है, उन्हें बोलते हैं डेराइव्ड क्वांटिटीज। और चैप्टर भी मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूं, सब लोग ध्यान समझना, चैप्टर यहीं से स्टार्ट होने जा रहा है। क्लियर है? तो अगर आप लोग बात करते हो, मान लो स्पीड, अगर हम बात करते हैं स्पीड की, तो स्पीड किसका एग्जांपल है? डेराइव्ड क्वांटिटीज का। क्यों? बिकॉज आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम। क्लियर है? और मैंने आपसे अभी कहा है डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, आपने सिंबल क्या लेना है उसका? एल। तो सिंबल हो गया डिस्टेंस का एल, टाइम का सिंबल टी। क्लियर है? टी की पावर कितनी है यहां पर? 1। इसको ऊपर ले गए, इट विल बिकम एल टी माइनस 1। क्लियर है? या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, m0, l1 और t -1। चैप्टर स्टार्ट कर चुका हूं मैं, सब लोग ध्यान से देखना। स्पीड का
ये जो लिखा है मैंने डिस्टेंस अपॉन टाइम, इसे हम लोग बोलते हैं स्पीड का फिजिकल फार्मूला। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड फिजिकल फार्मूला ऑफ स्पीड। क्लियर है? और जो ये आए दोनों LT-1 या ये, इन्हें हम लोग बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला। चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, यहां से सब लोग ध्यान से देखना। क्लियर है? स्पीड का फिजिकल फार्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का सिंबल L, टाइम का सिंबल T, T की पावर 1 ऊपर ले गए, पावर हो गई नेगेटिव, आ गया LT-1। इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो M0 LT-1। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड। क्लियर है? M पावर कितनी है 0, L पावर कितनी है 1, T पावर कितनी है -1। इन्हें हम लोग बोलते हैं डायमेंशंस। मींस M की डायमेंशन कितनी है 0, L की डायमेंशन कितनी है 1, T की डायमेंशन कितनी है -1। लास्ट टाइम बता रहा हूं, दिस इज कॉल्ड फिजिकल फार्मूला, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फार्मूला। और M, L और T की जो पावर्स आ रही है दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस। क्लियर है? इसका मतलब यह हुआ कि आपको जितने भी टॉपिक इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो सारे L, T या M, L और T के टर्म्स में ही होंगे। फ्यूचर में हम लोग जिसकी पावर 0 होगी उसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि पावर 0 का मतलब 1 होता है। जिसकी पावर 0 होगी हम वो नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ जिनकी पावर्स हैं उनको ही लिखेंगे। इससे हमें समझने में, न्यूमेरिकल करने में इजी होगा। क्लियर मेरी बात? देन अगेन दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल फॉर्मूला एंड दिस इज कॉल्ड फिजिकल फॉर्मूला। क्लियर है? तो अभी मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है स्पीड का। अब आपको मैं बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज बोर्ड पे डिस्प्ले करता रहूंगा और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले निकालते रहेंगे हम लोग। जब ये लेक्चर फिनिश होगा आज, जितने भी डायमेंशनल फॉर्मूले आप लिख लेते हो आज, वो सारे के सारे लर्न करने। विदाउट डायमेंशनल फॉर्मूला आप इस चैप्टर का एक भी टॉपिक नहीं कर सकते हो। क्लियर है? इसलिए आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। लर्न करने की ऐसे कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। अगर आपको फिजिकल फॉर्मूला लर्न होगा तो डायमेंशनल फॉर्मूला अपने आप निकाल लोगे आप। या इतनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की कि ये धीमे धीमे करके अपने आप लर्न हो जाएंगे। क्लियर है मेरी बात? डन? तो हम लोग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज देखेंगे और उनके निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूले। क्लियर है? डन? तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज और उनके डायमेंशनल फॉर्मूले। मींस किस टर्म में? M, L और T के टर्म्स में। क्लियर है? डन? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट जो आ रहा है, फर्स्ट वन इज एरिया, सेकेंड वन इज वॉल्यूम एंड थर्ड वन इज डेंसिटी। क्लियर है? देखते हैं साथ साथ। एरिया, वी नो दैट एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। क्लियर है? और मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया लेंथ का सिंबल भी L होता है, ब्रेड्थ का सिंबल भी L होता है। क्लियर है? तो L इंटू L क्या बन गया ये? L स्क्वायर। क्लियर है? इसका मतलब द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया इज L स्क्वायर। क्लियर है? आपको M0 और T0 लिखने की जरूरत नहीं है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। हालांकि आप चाहो तो लिख सकते हो इसको आप M0 L स्क्वायर और T0, लेकिन ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप न्यूमेरिकल में कंफ्यूज हो जाओगे कि M को क्या करें, T को क्या करें। मींस जिसकी पावर 0 है उसको लिखने की जरूरत नहीं है सच। क्लियर है? तो कितना आ गया? L स्क्वायर। नेक्स्ट वन वॉल्यूम, वी नो दैट वॉल्यूम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। क्लियर है? डन? लेंथ अगेन सिंबल L। क्लियर? ब्रेड्थ का सिंबल अगेन L, हाइट का सिंबल अगेन L। सब कुछ सॉल्व करने के बाद डायमेंशनल फॉर्मूला कितना आ गया इसका? L क्यूब। डन? डेंसिटी आप सबको पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। क्लियर है? डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। मास आपको पता था M, वॉल्यूम आपने ऊपर निकाला हुआ है L क्यूब। क्लियर है? ऊपर ले गए इसको। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम इज ML-3। T लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है?
एरिया L स्क्वायर, वॉल्यूम, ठीक है डन, वॉल्यूम L क्यूब एंड डेंसिटी इज ml की पावर -3। क्लियर है, डन। तो ये फिजिकल फार्मूले, ये उनके डायमेंशनल फार्मूले, ठीक है। 3 करके मैं यहां पे कर रहा हूं, आप ऐसे लर्न करोगे। क्लियर, डन। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ठीक है। नोट साथ नोट करते लो आप लोग, L स्क्वायर L क्यूब एंड डेंसिटी इज ml -3। क्लियर है, साथ नोट करते लो, ठीक, क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट स्पीड, एक्सेलरेशन एंड मोमेंटम। तो आपको पता है स्पीड हो या वेलोसिटी हो, डायमेंशनल फार्मूला सेम आता है इनका। स्पीड इज इक्वल टू, आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में, डिस्टेंस ओवर टाइम। क्लियर है, स्पीड डिस्टेंस ओवर टाइम। और आपको पता है अच्छे से डिस्टेंस का सिंबल था L, टाइम का सिंबल है T। क्लियर, पावर ऊपर ले जाएंगे, इट विल बिकम LT -1। क्लियर है, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्पीड इज LT -1। m0 लिखने की जरूरत नहीं है। एक्सेलरेशन, वी नो दैट एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या सिंपली वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्लियर है, वेलोसिटी का फार्मूला अभी आपने देखा, LT -1 ऊपर लिखा हुआ है, चेक कर लो, अपॉन टाइम कितना था T। आपको इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए, बेसिक क्लास, छोटी क्लास की कैलकुलेशन है। ये पावर है -1, ये पावर है 1, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 ये भी माइनस हो जाएगी, ठीक है। इट विल बिकम, सॉल्व करके आएगा LT -2। क्लियर मेरी बात, कैसे बताना, ये 1 है, ऊपर गया, ये बन गया -1, -1 पहले से था, इट विल बिकम LT -2। क्लियर है। मोमेंटम का फिजिकल फार्मूला क्या होता है, शायद आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा है तो हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए यहां पर कई सारी क्वांटिटीज ऐसी भी आने वाली हैं जिसके बारे में आपको इतना आइडिया नहीं होगा, हमें फिलहाल उनके डायमेंशनल फार्मूले से मतलब है। क्लियर है, डन। तो मोमेंटम का फार्मूला आपको पढ़ाया गया है, मोमेंटम P इज इक्वल टू, पढ़ा हमने m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर है, तो मास का सिंबल m हो गया, वेलोसिटी ऊपर अभी आपने निकाला है LT -1। क्लियर है, सॉल्व करके जो आंसर आया वो कितना आ गया, mLT -1। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मोमेंटम इज mLT -1। फिजिकल फार्मूला क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। क्लियर, डन, ठीक है। तो ये आ गए अपने पास स्पीड, एक्सेलरेशन और मोमेंटम के फार्मूले। डन, क्लियर है, ठीक, साथ साथ नोट करते लो। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, फोर्स। नेक्स्ट है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी। क्लियर, सबसे पहले फोर्स। फोर्स, वी नो दैट फोर्स F इक्वल टू M इंटू A। फोर्स F इक्वल टू M इंटू A, डन। M आपको पता है, मास का सिंबल A, सॉरी M, और A आपको पता है एक्सेलरेशन, और वो कितना था LT -2। और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा mLT -2। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आप लर्न कर लो, mLT -2, क्योंकि ये हर बार यूज होना है, इसलिए एटलीस्ट ये तो आप लर्न ही कर लो। फोर्स mLT -2। क्लियर है, वर्क, वी नो दैट वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, फोर्स का फार्मूला आपने ऊपर लिखा हुआ है, मैंने कहा इसको लर्न भी कर लो, mLT -2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला L, दोनों मल्टीप्लाई करोगे आप, ये आपको आना चाहिए, इतनी बेसिक आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। m आपने ऐसे लिख लिया, L इंटू L, इट विल बिकम L स्क्वायर, ठीक है। T -2 को हमने ऐसे लिख दिया, मींस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क इज F इंटू S, फिजिकल फार्मूला है, और डायमेंशनल फार्मूला आ गया ml स्क्वायर T -2। एनर्जी, क्लियर है, तो आपने पढ़ा होगा, आपको 9th क्लास में पढ़ाया गया है, एनर्जी इज सेम एज वर्क। आपको एनर्जी की डेफिनेशन बताई गई होगी, इट इज एन एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू अ वर्क।
तो जो वर्क का फार्मूला है वही एनर्जी का फार्मूला होगा, दैट इज कितना आ गया ये, दैट इज एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। ठीक है, ध्यान से आप लोग मल्टीप्लाई करना, चेक करना, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन ठीक से करना है आपने। क्लियर है? तो फोर्स एम एल टी माइनस 2, वर्क एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, एनर्जी सेम एज वर्क। क्लियर है? आप फोर्स का लर्न कर लो, बार बार जरूरत पड़ने वाली है फोर्स की। डन? क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अब। क्लियर है? नेक्स्ट वन, ठीक है, नेक्स्ट वन, पावर, प्रेशर एंड मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। क्लियर है? वी नो दैट R P is equal to rate of doing work means W upon T means work over time। क्लियर है? वर्क का फॉर्मूला आपको पता है, आपने अभी निकाला थोड़ी देर पहले, ml स्क्वायर T माइनस 2। क्लियर है? ओवर टाइम T। अब इसको सॉल्व करना आपने सीखना है, कोई बहुत टफ जॉब नहीं है ये। m को ऐसे लिख लिया आपने, कोई m नीचे था नहीं, एल भी नीचे नहीं है तो एल स्क्वायर भी ऐसे लिख लिया। अब ये -2 इसको ऊपर ले गए, -1 -2 -1 कितना आ गया, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3। ये चेक कर लो आप लोग, देख लो फिर से एक बार, m को ऐसे लिखा, एल स्क्वायर हो गया, t -2 ये है, -1 ऊपर, -2 -1 -3 बन गया। डन? प्रेशर आपको सबको पता है, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स आपने अभी सॉल्व किया था, एम एल टी माइनस 2 अपॉन एरिया आपको पता है एल स्क्वायर। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं अब, m को ऐसे लिख लेंगे। डन? अब ये एक l से एक पावर कैंसिल, एक पावर ऊपर गई, इट विल बिकम एम एल -1। क्लियर है? t -2 ऐसे लिख देंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला इज ml -1 t -2। क्लियर है? ये आपको सॉल्व करना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, एक l से एक l कैंसिल, एक l ऊपर गया, ml -1। ये ऐसे कर सकते हो, ऊपर गया 2 1 -2 -1 आ गया, जैसे मर्जी करो। अब है मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, ये एक नया वर्ड है, ये आपको +1 में मिलेगा डिटेल में पढ़ने के लिए। अभी हमें मतलब है सिर्फ उसके डायमेंशनल फॉर्मूले से। क्लियर है? तो सिंबल इसका ऐसे बनता है, कुछ ऐसे हल्का सा कर देते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं टाउ। टॉर्क का सिंबल क्या है, टाउ, एंड टाउ इज इक्वल टू, आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़ाया जाएगा, टाउ इक्वल टू होता है r क्रॉस f। r इज डिस्टेंस एंड f इज फोर्स। वैल्यू पुट कर लेते हैं, r इज डिस्टेंस मींस क्या बन गया ये l, f मींस फोर्स आपने अभी पढ़ा है, ml t -2। क्लियर है? दोनों मल्टीप्लाई करोगे और जो आंसर आएगा वो आएगा ml स्क्वायर t -2। क्लियर है मेरी बात? चेक करो सब लोग। ठीक है? पावर का ml स्क्वायर t -3, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया ml -1 t -2, मूवमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क, सिंबल है टाउ, इसको बोलते हैं टाउ। स्पेलिंग इसकी भी ऐसी होती है, TAU, टाउ। ठीक है? टाउ इज इक्वल टू r क्रॉस f, r रख दिया ऐसे ही, f का फार्मूला पुट कर दिया, सॉल्व करके आंसर आया ml स्क्वायर t -2। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्लियर है? नेक्स्ट वन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है? इंपल्स एंड स्ट्रेस देखते हैं पहले। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका सिंबल पहले तो बता दूं मैं आपको, कैपिटल G। क्लियर है? अब आपने ये देखना है कि ये कैपिटल G सिंबल किस फॉर्मूले में है। तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वहां पर आपको बताया था मैंने F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। क्या था? क्लियर मेरी बात? डन? क्लियर है? F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अब यहां से हमें तो G निकालना है,
तो G इक्वल टू यहां से कितना आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई F इंटू आर स्क्वायर अपॉन M1 इंटू M2। क्लियर डन। वैल्यू पुट कर लेते हैं। फोर्स, मैंने कहा था फोर्स को तो आप लर्न ही कर लो। तो फोर्स का फिजिकल फार्मूला आया, डायमेंशनल फार्मूला आया था ml t माइनस टू, r है डिस्टेंस, l स्क्वायर बन जाएगा, m1 है मास तो ये भी m, और दूसरा m2 भी है मास तो ये भी m। सब लोग चेक कर लो एक बार। F फोर्स है, mlt माइनस टू, r क्या थी डिस्टेंस, तो इट विल बिकम l स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर हो गया, मास m1 भी m, मास m2 भी m। क्लियर है। सब कुछ सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा देखना, सब लोग चेक करते हैं। एक m से m कैंसिल, एक m ऊपर, तो m माइनस वन, l स्क्वायर इंटू l, l क्यूब और t माइनस टू। तो आंसर कितना आया, m माइनस वन l क्यूब t माइनस टू। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। डन। क्लियर है। g निकाला हमने, g से ये फॉर्मूला आ गया। इंपल्स, इंपल्स भी आप लोग जब +1 में यूनिट नंबर 3 पढ़ोगे, लॉज ऑफ मोशन, वहां पर मैं आपको बताऊंगा। इंपल्स इक्वल टू होता है फोर्स इनटू टाइम। क्लियर है। और फोर्स का फॉर्मूला मैंने कहा था लर्न करने के लिए, ml t माइनस टू इंटू टाइम कितना हो गया t। ठीक है, इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके जो आंसर आया वो आ गया ml माइनस टू प्लस वन मीन्स ml t माइनस वन। क्लियर है। स्ट्रेस, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता था फोर्स अपॉन एरिया। सर ये हमने कहां पढ़ना है, ये आपको यूनिट नंबर 7 पढ़ाऊंगा मैं, सॉलिड्स, वहां चैप्टर आएगा, वहां टॉपिक आएगा स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स मैंने कहा था लर्न करने के लिए फिर से ml t माइनस टू ओवर एरिया l स्क्वायर, ऊपर ले गए, कितना आ गया सॉल्व करके, ml माइनस वन और अगेन t माइनस टू। एक पॉइंट नोट कर रहे हो आप लोग, कई सारी ऐसी क्वांटिटीज भी आ रही हैं जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम आ रहे हैं। जैसे इंपल्स और मोमेंटम का फार्मूला सेम है, स्ट्रेस और प्रेशर का फार्मूला सेम है। ठीक है, मींस डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के सेम डायमेंशनल फार्मूले हो सकते हैं। क्लियर है। डन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्लियर, तो ये हो गए 3 ये पढ़ लिए हमने। नेक्स्ट चेक करते हैं। नेक्स्ट इज कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, या बल्क मॉडुलस, या यंग मॉडुलस, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आप कुछ भी बोलोगे सबका एक ही फार्मूला होगा, और इन सबका जो फिजिकल फार्मूला है वो है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। क्लियर है। स्ट्रेस का फार्मूला आपने अभी निकाला है, वो आया था ml माइनस वन t माइनस टू, और स्ट्रेन अभी आगे बताऊंगा मैं, स्ट्रेन का कोई भी फार्मूला नहीं होता है। स्ट्रेन इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मींस स्ट्रेन का कोई भी फार्मूला नहीं होता, m0 l0 t0, या सिंपली 1 भी लिख सकते हो आप। क्लियर है। तो सॉल्व करके वही आ जाएगा फिर से, ml माइनस वन और t माइनस टू। क्लियर है। तो ये था कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस, यंग मॉडुलस, या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सरफेस टेंशन, ये चैप्टर आएगा जब आपके पास लिक्विड या हाइड्रोस्टैटिक्स, जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स, लिक्विड एट रेस्ट, वहां पर ये वर्ड आएगा सरफेस टेंशन। इसका सिंबल एस यूज करते हैं हम लोग, या कई बार हम लोग सिग्मा, इसको बोलते हैं स्मॉल सिग्मा। एस और स्मॉल सिग्मा ये होता है इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ के। क्लियर है। फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स आपको पता है एम एल टी माइनस टू अपॉन एल, ऐसे रहेगा, एल से एल कैंसिल, और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो आएगा एम टी माइनस टू। क्लियर है। और यू कैन से एम एल जीरो टी माइनस टू, या सिंपली एम टी माइनस टू। क्लियर है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू होता है एम इंटू आर स्क्वायर,
ये यूनिट नंबर 5 रोटेशनल मोशन में मैं बताऊंगा आपको। अभी आपको मतलब है सिर्फ फिजिकल फार्मूले और डायमेंशनल फार्मूले से, मेनली डायमेंशनल फार्मूले से। मास का सिंबल m, डिस्टेंस है l स्क्वायर, मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन गया m l स्क्वायर। डन। तो ये हो गया 3, ये हो गए सरफेस टेंशन या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। डन। क्लियर है? नेक्स्ट वन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड प्लैंक कांस्टेंट। ठीक है? तो टाइम पीरियड आपको पता है सबको, सेम एज टाइम। क्लियर है? दैट इज क्या बन जाएगा? कैपिटल टी। इस टाइम पीरियड का डायमेंशनल फार्मूला क्या है? वही जो टाइम का होता है, टाइम का सिंबल पता है आपको टी। फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है न्यू, ऐसे बनाते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है न्यू। क्लियर है? और न्यू इज इक्वल टू होता है 1 ओवर टाइम पीरियड, 1 ओवर टाइम पीरियड, दैट इज 1 ओवर टी, मींस कितना आ गया? टी की पावर -1। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट का सिंबल है स्मॉल h। अब ये हमने इंपॉर्टेंट है, ये आपको फिजिक्स में +2 में वर्ड सुनने को मिलेगा, ये वर्ड केमिस्ट्री में भी सुनने को मिलेगा आपको। प्लैंक कांस्टेंट का फार्मूला पढ़ेंगे हम लोग कैसे? एक फार्मूला आपको पढ़ाया जाएगा केमिस्ट्री में भी, एनर्जी ऑफ फोटोन। क्लियर है? फार्मूला होता है E इज इक्वल टू एच न्यू। E क्या है? एनर्जी, H क्या है? प्लैंक कांस्टेंट, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। हमें लेकिन मतलब किससे फिलहाल? H से। तो H इक्वल टू कितना आएगा? E ओवर न्यू। क्लियर है? E क्या रखेंगे हम लोग? पता है आपको, पीछे पढ़ चुके आप लोग, ml स्क्वायर t -2 ओवर न्यू कितना होता है? t की पावर -1। सॉल्व करेंगे इसको तो ये बन जाएगा m ऐसे रखना है, l स्क्वायर ऐसे रखना है, ऊपर ले गए -2 +1 मींस कितना आ गया? -1। ये डायमेंशनल फार्मूला हो गया अपना प्लैंक कांस्टेंट का। क्लियर है यहां तक? डन। ठीक है? तो इतने डायमेंशनल फार्मूले आप लोग इस लेक्चर में नोट कर लो। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इसके आगे के और डायमेंशनल फार्मूले थोड़े और बताऊंगा, वो आप लोगों ने नोट कर लेने हैं। क्लियर है? डन है? अभी मैंने बताया प्लैंक कांस्टेंट तक, अभी 10 या 12 और रह गए, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अभी डिस्कस कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक है? ओके, थैंक यू।